बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा नवा लेक्चर है और इस यूनिट का ये तीसरा लेक्चर है। यूनिट 2 हम पढ़ रहे हैं। अभी हम एक्सरसाइज के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक ग्लॉसरी, जिसे लुगत भी कहते हैं, उनके वर्ड्स और मीनिंग को देख लेते हैं बड़े आसान तरीके से। उर्दू में अपने नोट्स हम बना रहे हैं। बिट्स का प्लेटफॉर्म है, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का, बिट्स का। तो होपफुली आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी। और हमारा काम भी ये है कि आपको असिस्ट करना, क्योंकि मैंने पहले दिन से कहा था आपसे कि बिट्स का प्लेटफॉर्म आपको असिस्ट कर रहा है, ताकि आपके नॉलेज इनहांस हो और साथ साथ आप मार्क्स एग्जाम में भी अच्छे ले सके। ठीक हो गया जी। आइए आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ग्लॉसरी है जी, वर्ड्स। और वर्ड्स आपको पता है अल्फाज, और मीनिंग क्या होता है, मानी। तो आइए, हमने जो नोट्स बनाए हुए हैं अपने, और उस पे चलते हैं और एक एक चीज की हम उसके मीनिंग भी देखते हैं और उसको पढ़ के भी देखते हैं जी। ये हमारे सामने है जी। ग्लॉसरी वही हमने अपनी इसको टेबलेट फॉर्म में रख लिया है। तो ये देखिए, अफेक्शन। ठीक है जी, अफेक्शन। अफेक्शन मतलब मोहब्बत। ठीक है ना, प्यार, नरमी का जज्बा, ए जेंटल फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस और लाइकिंग, मोहब्बत, शफकत या नरमी का जज्बा। ये मैंने साथ साथ उर्दू भी ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। नेक्स्ट है एवेन्यू। ठीक है जी, एवेन्यू क्या होता है, पॉसिबल वे आर पाथ्स फॉर अचीविंग समथिंग। अब ये वाली, ये और ये चीज, चलो ये जो है बुक में दी गई है, बाकी उर्दू मैंने फिर साथ अटैच कर दी, इसलिए मैंने नोट्स अपने बनाए हुए हैं। थोड़ा सा हाईलाइटर भी ले लेते हैं हमेशा की तरह, ताकि आपको विजिबिलिटी में आसानी रहे। ये देखिए, एवेन्यूज, पॉसिबल वेज आर पाथ, पाथ्स फॉर अचीविंग समथिंग। अचीव या हासिल करना सबसे कोई चीज, पाथ रास्ते, वेज वो भी रास्ते, ठीक है ना, कोई। और पॉसिबल मुमकिन, स्पेशली खासकर कैरियर, आपको पता है कैरियर, जॉब वगैरह, गोल्स, मनाजिल, मकासद, राशि, रास्ते या मौके। ये देखिए, एक होता है हॉलोकास्ट, जैसा कि मैंने लास्ट आपने पढ़ भी चुके हैं बुक में, कि जिस तरह कत्लेआम यूरोप में हुआ था, यहूदी यहूदियों का। तो उस हवाले से ये एक मशहूर और आम एक वर्ड बन गया है, जिसे कत्लेआम या वसीम पैमाने पर तबाही कहते हैं। ह्यूज एंड ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, ट्रेजिक, दुख, गमगीन, हादसाती, ऑफन इन्वॉल्विंग मास किलिंग। मास होता है बहुत ज्यादा, किलिंग और डिस्ट्रक्शन, तबाही। ठीक हो गया जी। ब्लॉकेट, एन एक्ट ऑफ सीलिंग ऑफ ए प्लेस। सीलिंग ऑफ, सील कर देना, बंद कर देना है जी। प्लेस, प्लेस की जगह को, टू परमानेंट, रोकने के लिए, गुड्स, चीजों को, और पीपल, लोगों को, फ्रॉम इंटरेक्ट, दाखिल होना, और लिविंग, लिविंग क्या होता है, छोड़ने से, नाकाबंदी या रास्ता बंद करना, सिंपल। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हमारा है चांसलर। तो चांसलर का जो वर्ड है वो क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सीनियर स्टेट आर लीगल ऑफिशियल, यानी कि सीनियर स्टेट, आला रियासती या कानूनी अफसर जो होता है जी, लीगल, कानूनी। आर द सरमोनियल हेड ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का सरबराह, जो रस्मी जो रस्मी हवाले से जो मेन तैनाती होती है, रसूमंत, उसका हेड होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का। तो कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, तामीरी। ठीक है जी, ये देखें। और हैविंग इंटेंडेंट, यानी कि होना या इरादा करना, टू हैव ए यूजफुल, मुफीद, और पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है ना, पॉजिटिव इफेक्ट बना, मुस्बत इफेक्ट होना, तामीरी, मुस्बत या फायदेमंद। ये अगला हम चलते हैं जी नेक्स्ट वाले पेज पे। तो बिल्कुल हम उसी बुक्स के ही वर्ड्स हैं, आप बुक भी सामने रखें। और डिप्लोर, ठीक है जी। डिप्लोर होता है किसी से मजम्मत करना या अफसोस करना, टू फील और एक्सप्रेस, यानी कि महसूस करना या एक्सप्रेस करना, यानी कि इजहार करना। स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, मजबूत डिसअप्रूवल, नाराजगी आप समझे किसी चीज की, देख रहे हैं, तो मजम्मत करना या अफसोस करना। डिस्टेंट क्या होता है, सर्टन टू मीट ए पार्टिकुलर फेट और आउटकम। सर्टन, यकीनी, मीट, मिलना, पार्टिकुलर, खास, फेट, किस्मत, और आउटकम, नतीजा, मुकद्दर तयशुदा अंजाम का हामिल। इसका मीनिंग उर्दू में ये हमने किया है। अच्छा, डिसिप्लिन क्या होता है, शोइंग कंट्रोल्ड बिहेवियर और सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल माने काबू में, बिहेवियर रवैया, और सेल्फ कंट्रोल, खुद ब खुद पे काबू पाना, मुनजम, काबू में रहने वाला। ठीक है जी। हम तो ऊपर कर लेते हैं इसको, देख लेते हैं मजीद भी मीनिंग है हमारे काफी। एक्सप्लॉइट क्या होता है जी, एक्सप्लॉइट होता है कोई इस्तेसाल कर रहा है, कि इस्तेसाल करना। टू मेक यूज ऑफ ए सिचुएशन, यानी कि मेक यूज, इस्तेमाल करना, सिचुएशन, हालत, और पर्सन, शख्स, इन एन अनफेयर, अनफेयर, गलत तरीके से, और सेल्फिश या खुद गर्ज, लालच के तरीके वे। ठीक है ना, जायज फायदा उठाना, इस्तेसाल करना। मेंटेलिटी, जहानत जिसे कहते हैं, जहनियत,
ए पार्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग, एक खास सोचना, और द करेक्टरिस्टिक, और या किरदार, एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन, करेक्टरिस्टिक एटीट्यूड ऑफ पर्सन, ये खास वे में ये सोचने का अंदाज, जो हम सोचते हैं उसको मेंटेलिटी कहते हैं। अच्छी बुरी फिर उस पर डिस्टिंग्विशन हो सकती है, डिफरेंशिएशन। मिजरेबल, वेरी अनहैप्पी, बहुत नाखुश, और अनकंफर्टेबल, बेचैन या शुदा बदहाल, दुखी। ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन आपको पता है, पेशा या काम को कहते हैं। अच्छा, द वर्क और प्रोफेशन, द वर्क और प्रोफेशन, यानी प्रोफेशन होता है जो ए पर्सन इंगेज है, जो इंगेज होता है, मसरूफ होता है, इंगेज मसरूफ होना, पेशा या काम। इसका उर्दू में सिंपल मीनिंग है सेल्फलेसली, बेलॉसली कहते हैं, बेगार से, जाती फायदा जिसको ना हो, डूइंग समथिंग विदाउट कंसर्न, बगैर किसी वजह के, बगैर की उसके लालच के, फॉर वंस ओन बेनिफिट, ठीक है ना, विदाउट कंसर्न फॉर वंस ओन, अपनी फायदे के बगैर, ठीक है ना, सोच के, अपना ख्याल किए बगैर जी। आगे जी हम आ गए हैं विजिलेंस। विजिलेंस क्या होता है जी? जो होशियारी है, चौकसी है, द एक्शन और स्टेट, देखिए अमल या हालत, आप कीपिंग केयरफुल के, क्या कीप माना रखना, केयरफुल या एहतियात में रहना, वाच फॉर पॉसिबल डेंजर, मुमकिन खतरे और डिफिकल्टीज। डिफिकल्टी क्या होता है? मुश्किल। डिसग्रंटल्ड, फीलिंग अपसेट, यानी अपसेट महसूस करना, और डिससेटिस्फाइड या मुतमैन ना होना, डिससेटिस्फेक्शन, मुतमैन ना हो, ना मुतमैन हो। स्पेशली खास व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे, जब वो चीजें आपके रास्ते, आपकी तरीके से नहीं जाती है जो आप सोचते हैं मकसद है। आगे क्या है जी? ये राज ना खुश नाला। इनकम्बेंट होता है लाजिम, ठीक है जी। ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, फरीदा और ड्यूटी, ड्यूटी भी फर्ज है, दैट के समवन इज एक्सपेक्टेड फॉर, जिसे एक बंदे के लिए पूरा करना लाजमी तवक्को रखी जाती है, लाजमी फरीदा और जिम्मेदारी। जी, हमने जी ये अपना, ये देखें ग्लॉसरी वर्ड्स मीनिंग आपको बड़े आसान तरीके से आप समझा दिए। होपफुली अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको सारे, ये देखेंगे हमने उसको अपने नोट्स में इसका जिक्र भी कर दिया, तमाम पढ़ा दिए, और उसका उर्दू ट्रांसलेशन भी है, तो होपफुली आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। रीडिंग, मुताला करना, पढ़ना, रीडिए, मुताला करें, और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग सोचिए। देखिए हमने अब क्वेश्चन और आंसर्स देने हैं। ए पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे देखो सवालों के जवाब आते हैं। ये देखिए ये 1 2 3 4, और 10 कब तक, कहाँ तक है? ये है 10 तक, ये देखिए ABC तक का है। तो हम अपने हमने नोट्स तैयार किए, और ये नोट्स हम खुद तैयार कर रहे हैं, ये बिट्स की राइट्स हैं, और हमने अपने प्लेटफॉर्म से तैयार किए हुए हैं असिस्ट करने के लिए आपको। तो आइए देखते हैं जी, नीचे देखते हैं जी। ये देखिए वही है, हमने फिर उर्दू ऐड की है, ट्रांसलेशन की है, और ताकि आसानी हो समझाने में। देखिए जी, रीडिंग पढ़ना, मुताला और क्रिटिकल थिंकिंग, तरकीबी सोच। एक पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 10 सवाल के जवाब दें। व्हाट मेजर चैलेंजेस डिड पाकिस्तान फेस इमीडिएटली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। देखिए जी, व्हाट मेजर, बड़े, यानी कि चैलेंजेस में क्या होता है? मुश्किलात या चैलेंज जो होते हैं दरपेश। डेड पाकिस्तान, डेड जो है ना, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो सवाल पूछने के लिए पहले लगाते हैं। पाकिस्तान फेस इमीडिएट, फेस माना सामना करना, दूसरी फॉर्म क्यों नहीं लगी? डेड लगा हुआ है। इमीडिएटली, फौरन, आफ्टर के बाद, इट्स इंडिपेंडेंस। अब इट्स का इशारा क्या है? प्रोनाउन है, ये इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी। एज एज हाईलाइटेड बाई कायदे आजम, हाईलाइटेड माना बयान करना, हाईलाइट करना, ठीक है ना, उठाना पॉइंट को। पाकिस्तान को आजादी की फरमान कौन से बड़े चैलेंज के सामने था? जैसे कदम ने फरमाया। आप देखेंगे एक बड़े आसानी से कोशिश की है। एक आप अपनी तरफ से भी कोई मजीद भी ऐड कर सकते हैं, प्रोफेशनल आपके पास गाइड भी होंगे, लेकिन हमने अपनी बेस्ट कोशिश की है कि इसका सही और कंपैक्ट और शॉर्ट वे में आंसर दिया जाए। तो आंसर क्या था इसका? हमने लिखा है जी, पाकिस्तान फेस सीरियस इकोनॉमिक, साथ साथ में जरा नीचे भी कर लेता हूँ ताकि आपके सामने ये देखें जी, ये सामने आपके सामने ये इसका तर्जमा भी आ जाए, ताकि आप उर्दू में भी देखते रहें। पाकिस्तान फेस्ड, सामना क्या? सीरियस, मुश्किल की सियासत क्या है? संगीन या बदतर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मुआशी मसाइल। रेफोजी, रेफोजीज आपको पता है, पनाह जो दूसरे पनाह लेते हैं, क्राइसिस, जो इंडिया से लोग आए थे। क्राइसिस में मुश्किलात होते हैं, बहरान होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी, यानी कि इंतजामी मुश्किलात थे, क्योंकि उस वक्त तमाम जो भी चल रहा था सिस्टम, वो तो तकसीम हो चुका था। लॉलेसनेस, ठीक है ना, कानून की खिलाफ वर्जी, एंड कम्युनल राइट्स, फिरका वारियत के जो फसादात थे ना, इन पंजाब एंड दिल्ली, खास तौर पर पंजाब में हमारे, और दिल्ली में बहुत ज्यादा, दिल्ली
तो ये देखिए कम्युनल राइट्स, फिरका वाला फसादात, पाक सगीर, मुआशी मसाइल, मुहाजिरीन के बहरान, इंतजामी मुश्किलात, कानून खिलाफवर्जी, पंजाब व दिल्ली में फिरका वाले फसादात का सामना था। होपफुली आपको ये आंसर आ गया है, तो आप नोट भी करते जाएं साथ साथ। अब जी नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कैद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लाइसेंस। कैद के मुताबिक आजादी और बेकायदगी लाइसेंस में क्या फर्क है, डिफरेंस। ठीक है जी। फ्रीडम मीन, अब आंसर क्या था हम देंगे, जवाब दे रहे हैं, नोट करते जाए। फ्रीडम मीन्स, इसका मतलब लिविंग रिस्पॉन्सिबिली रिस्पॉन्सिबिली विद इन द लॉ। ठीक है, आजादी का मतलब कानून को अंदर। वाइल वाइल क्या होता है, जबकि लाइसेंस का मतलब क्या लिया जा रहा है, मीन्स डूइंग वट एवर वन वांट्स, जो कुछ चाहता है, विदाउट रिगार्ड, परवाह किए बगैर, फार या कतई नजर अदर, दूसरों को, या स्टेट। क्योंकि लाइसेंस के अंदर फरमाया लाइसेंस तो नहीं दिया जाता। तो इन दोनों का मतलब समझाया गया, आप क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब है कानून के अंदर रहते हुए जिम्मेदारी से जीना है, जबकि लाइसेंस का मतलब बगैर किसी परवाह के जो चाहे करना है। ये हम बुक में भी अगर आपने सही तरह हमने ट्रांसलेशन किए समझे होंगे वर्ड को, तो इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि एक सही आजाद, एक रियासत के अंदर आजादी हासिल करने में और एक लाइसेंस दे देना किसी को, उसमें क्या फर्क है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। Why does Quaid Azam emphasize the need for technical education in Pakistan? टेक्निकल फनी, मतलब हुनरमंदी वाली तालीम। ठीक है जी। तो quaid आजम ने क्यों जोर दिया, ठीक है ना, एम्फसाइज द नीड, नीड मतलब क्या होता है, अ, जरूरत। इधर पाकिस्तान फनी तरीका क्यों जोर क्यों दिया। जी हमारा जवाब क्या है, बिकॉज पाकिस्तान नीडेड स्किल्ड पीपल। स्किल्ड पीपल क्या होता है जी, हुनरमंद अफराद। टू बिल्ड इंडस्ट्री, जो कि ये जो हम सनत लगाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, बिकम सेल्फ रिलायंट, यानी कि खुद कफील होना, अपने पे भरोसा रखने वाला। ठीक है जी, क्योंकि पाकिस्तान को सनत बनाने और खुद कफील बनने के लिए हुनरमंद अफराद की जरूरत थी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, हम क्वेश्चन पे आ चुके हैं जी। तो क्या है जी, हाउ डज कहते आजम डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट फर्क करना, बिटवीन, बिटवीन में दो, दो के दरमियान, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, आजादी, एंड जिम्मेदारी के जद्दोजहद का, और फिर नेशन बिल्डिंग, कौम की तामीर में। कहते आजम ने कि जो कौम साजी की जिम्मेदारी में क्या फर्क बताया जी। हमने बुक पढ़ी है, आपको भी आप आंसर आना चाहिए अपनी जबान में, मगर इंग्लिश में हमने कम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है, ताकि आपकी जो लैंग्वेज है हमारी, क्योंकि प्रोफेशनल वे में लिखने मसाइल आ सकते हैं, तो अब इजी वे में लिखा हुआ है, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज शॉर्ट टर्म। ठीक है जी। तो स्ट्रगल फॉर शॉर्ट टर्म एंड इमोशनल, आज़ादी की जो वक्ती है और जज्बाती भी है। यही नो डाउट बहुत बड़ी कुर्बानी है, लेकिन साफ दे रहे, एक वक्त तक हम जदोजहद जो शॉर्ट टर्म रहती है, लेकिन कायद आज़म के बतौर, बट यानी कि एक अपने अक्स कर रहे हैं उनकी बात, जो उन्होंने तकरीर की, ठीक है ना, उसके साथ जवाब। बट नेशन बिल्डिंग, जो कौमी कौम साजी है, इज लॉन्ग टर्म, उसको तवील मुद्दती है, लॉन्ग टर्म, डिफिकल्ट, मुश्किल, एंड रिक्वायर, जरूरत डिसिप्लिन, यानी कि उसके लिए हमें मुनज़्ज़म अपनी और चाहिए, और सख्त मेहनत चाहिए। आज़ादी के वक्त जो है, जब कौम साजी एक तवील मुश्किल मेहनत तलब काम है, और उसके लिए डिसिप्लिन भी चाहिए। ठीक है जी, यानी कि नज़्म व ज़ब्त। Explain the significance of self-reliance and diversification of careers in कायदे आज़म मैसेज टू यूथ। सिग्निफिकेंस अहम, सेल्फ रिलायंस क्या होता है, खुद इन्हिसारी। डाइवर्सिफिकेशन क्या है जी, मुख्तलिफ समझ लें जो आपकी डिवर्सिफाई है, डिफरेंट कैरियर्स के डिफरेंट जो आपके वेज हैं, रास्ते हैं। ठीक है ना जी, इन कायदे आज़म मैसेज टू यूथ। कहते पैगाम में खुद सारे खुशियों का इंतजार हो, क्यों अहम है। आंसर क्या है जी, ही आर्ज, जोर दिया। ठीक है जी, मशवरा दिया, जोर दिया। अच्छा, यूथ टू चूज कैरियर, कैरियर माना मुलाजमत जो आगे फ्यूचर में आप अपनाते हैं, बियॉन्ड, ऊपर, गवर्नमेंट सर्विस से हटके, मकसद है चुने, टू मेक पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग, इकोनॉमिक स्ट्रांग, माशी तौर पर मजबूत। उन्होंने नौजवानों को सिर्फ ना करे और माशी मुख्तलिफ शोबे अपनाने का मशवरा दिया। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, सिक्स है हमारे पास। व्हाट डज कैद आजम सजेस्ट इज मोर चैलेंजिंग दैन अटेनिंग फ्रीडम। चैलेंजिंग माना जो ज्यादा मुश्किल है, चैलेंज वाला है, सजेस्ट माना क्या है, बताना, कहना, अटेनिंग हासिल करना, के मुताबिक आगे करने से ज्यादा मुश्किल काम क्या है, क्यों। आंसर क्या है, नेशनल बिल्डिंग इज हार्डर, कौन के लिए ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, हार्डर है, बिकॉज क्योंकि इट नीड्स प्लानिंग, ये प्लानिंग की जरूरत होती है, मनसूबाबंदी की जरूरत है, यूनिट इत्तेहाद एंड कंटिन्यूस मुसलसल मेहनत दरकार होती है। क्लियर हो गया जी। हम सातवें क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। इफ यू आर ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ड्यूरिंग कैद आजम टाइम, आप यूनिवर्सिटी अगर हो गए थे, अगर आप यूनिवर्सिटी टाइम कैद आजम के दौर में स्टूडेंट होते, हाउ वुड हिज स्पीच,
इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस असरअंदाज होना, यूर करियर चॉइस, तुम्हारे आपके करियर को जो चॉइस करेंगे आप फैसलों पर किससे असर डालती है। अगर आप कैद आजम के दौर में यूनिवर्सिटी तलब होते तो उनकी तकलीफ आपके करियर के फैसलों पर कैसे अंदरअंदाज होती है, देखिए आपने बताना है अपने हवाले से। तो आई वुड फोकस, आंसर क्या है, आई वुड फोकस ऑन टेक्निकल प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन एंड कंसीडर, यानी कि फनी व पेशा वराना, एंड कंसीडर, और मैं कंसीडर करता या तरजीह देता कैरियर इन बिजनेस और इंडस्ट्री, ओके, कारोबार और बिजनेस को देता रेदर, इसकी बजाय दैन ओनली गवर्नमेंट जॉब से, गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि कैद ने जोर दिया था इन्फ्लुएंशियल उनकी तकरीर थी, तो मैं इस पे फोकस करता ताकि मुल्क को फायदा होता। उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। एट्थ है जी, वाई इज द रिजेक्शन ऑफ द क्लर्क मेंटेलिटी, यानी क्लर्क की जगह क्लर्क बनना, सरकारी नौकरी हासिल करना मुराद है। इंपॉर्टेंट, जरूरी फॉर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट, नई आजाद रियासत, नो एज पर कैद एपोस्ट्रॉफी आई, कैद के नजरिए, कैद की सोच, कैद के मुताबिक नौ रियासत के, नौ आजाद रियासत के लिए क्लर्क देने की बसरत करना क्यों जरूरी है। यहाँ पे नौ आजाद रियासत पाकिस्तान थी, उसके बाद ही उन्होंने ये तकरीर की थी ढाका में जो कन्वोकेशन हुआ था। आंसर क्या है, बिकॉज क्योंकि प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन इनोवेशन, यानी कि इख्तरा या आपकी जो चीज नई बनाते हैं, जिद्दत कोई काम करते हैं, ठीक है ना, जिद्दत और एंड टेक्निकल हुनरमंदी पर महारत, ठीक है, टेक्निकल स्किल महारत पर है, हुनरमंदी की महारत या फनी महारत पर है, नॉट रूटीन ऑफिस वर्क, क्योंकि तरक्की है ना, जिद्दत और महारत यहाँ पर आप फनी महारत भी कह सकते हैं, ना कि सिर्फ मामूल के दफ्तरी का सरकारी की नौकरी। ठीक है जी, आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम जा रहे हैं जी, नाइन्थ क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, आज के सियाक शुबा में, आज के तनाजुर में, आज के दौर में कॉन्टेक्स्ट, हाउ रेलिवेंट इज कैद आजम्स एपोस्ट्रोफी एडवाइस, मशवरा, जैसे कि मशवरा रिगार्डिंग चूजिंग फील्ड, फील्ड वहाँ कुछ शोबा चुनने के बाद से आज की तकरीर उनकी कैसी है, लाइक बैंकिंग, बैंकिंगकारी, इंडस्ट्री, सनतकारी, सन्नत, या कॉमर्स, कॉमर्स, और गवर्नमेंट जॉब, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले में इन चीजों में जाना कैद कैद आजम की तकरीर किस तरह आज की मुतलका है, मुनासिब है, या कितनी मुताबिकत रखती है आज के दौर में। यकीनी बात है आज भी हमें वही चीज करनी चाहिए, आज भी हमारी बहुत से खामियां हैं जिसपे हमने अभी भी नौकरी की सोच मौजूद होती है गवर्नमेंट की, तो उसके हवाले से कैसे हमें देखना चाहिए। आंसर क्या है जी, वेरी रेलिवेंट, वो कहते हैं इंतहाई अहम, यानी कि इंतहाई मुतलका भी कह सकते हैं। एज मॉडर्न नेशन, जैसे कि जदीद कौमें ग्रो थ्रू इंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडस्ट्री, इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है जी, कारोबारी जहन वाले यार सनत के जरिए, ठीक है जी। तो इतना ही आम, क्योंकि जदीद कौमी कारोबार सनत से तरक्की करती है। तो ये हम अभी पहुंच चुके हैं नाइन्थ पे, और आप 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, उसके तीन पार्ट हम एड्रेस करने जा रहे हैं। इंटरप्रेट, ठीक है जी, यानी इंटरप्रेट करें, उसकी थोड़ा सा हमने देख के उसकी वजाहत भी करनी है और एनालाइज करना है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तकरीर से, ठीक है ना, फ्रॉम द स्पीच, तकरीर से दर दर बयाना जुमलों की वजाहत तो तजिया करें। अब जो हमने पीछे तक हमारे पास एग्जाम्प से, उनमें से उनके में से उन्होंने कुछ स्टेटमेंट का ज्यादा रहमतुल्लाह अलैह उठाई हैं, तो देखते हैं जी। फ्रीडम हाउ डज नॉट मीन लेसन्स, आजादी का हरगिज नहीं कि आप जो चाहें करें, वेरी इजी। आंसर क्या है, फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से आती है, ठीक है ना, आजादी जिम्मेदारी से आती है। वी मस्ट रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर, हम ताकि हमें दूसरों का राइट्स का भी ख्याल करना है, एंड स्टेट और रियासत का भी, ताकि लॉ पर अमल करना है, कानून पर लगा, दूसरों का ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द के हमसाओं का ख्याल रखना है, लोगों का ख्याल रखना है। तो ये चीजें नहीं भूलनी चाहिए, आजादी जिम्मेदारी के साथ आती है, हमें दूसरों और रियासत के कानून हकूक का एहतराम करना रखना चाहिए, ठीक है जी। अब बी क्या कहता है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या जो ली गई है, ये लेसन जो हमने अभी यूनिट 2 पढ़ा हुआ है, तो उसका था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ से, तो उसका ये कायदे आजम की तकरीर जो इक्तबास से लिया गया। एक और स्टेटमेंट, इट इज फार मोर डिफिकल्ट, फार मोर बहुत ज्यादा मुश्किल है, टू कंस्ट्रक्ट, तामीर करना, दायन मुकाबले में, टू हैव ए मिलिटेंट स्पिरिट, स्पिरिट, स्पिरिट बना होता है जज्बा, ठीक है ना, स्पिरिट पसंद जज्बा रखने के मुकाबले में तामीर करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। आंसर क्या होगा, नेशन बिल्डिंग नीड्स लॉन्ग टर्म डेडिकेशन, नेशन बिल्डिंग कौम की तो तामीर के लिए लॉन्ग टर्म क्या होता है, तवील मुद्दती डेडिकेशन, अपने आप को वक्त करना, डेडिकेट करना, ठीक है ना, लगन, नॉट जस्ट इमोशनल एनर्जी, सिर्फ इमोशनल नहीं चाहिए होता, उसके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, चाहिए होते हैं, कौम की तरफ से ज्यादातर नहीं बल्कि तवील मुद्दती लगन की जरूरत होती है, डेडिकेशन लगाओ। देयर इज नो शेम इन डूइंग मैनुअल वर्क। अब एक और इक्तबास है, हाथ से काम करने में कोई शक नहीं, शर्म नहीं, बेशक। आंसर क्या है, कायदे आजम इनकरेज डिग्निटी ऑफ लेबर, लेबर मजदूर की इज्जत, डिग्निटी, वकार, एंड अर्ज जोर दिया, तरगीब दी यूथ नौजवानों को, इंटर इंटर में दाखिला टू टेक्निकल प्रोफेशन,
टेक्निक फनी शो पे, ताकि जाकर कोई मैकेनिक बने, कोई और हाथ से काम करे सीखे, कोई एसी का एसी पे जाकर काम करे, कोई इलेक्ट्रीशियन बने, तो इस तरह के काम इंजीनियरिंग करे, जो भी हाथ से काम जो है। कोई जाकर कारपेंटर बनता है, तो कोई उसमें शर्म नहीं होनी, कहते ने मेहनत की अजमत सराहा और उनको फनी शो पे अख्तियार करने की तरकीब दी। जी, हम बुक की तरफ जा रहे हैं, ये देखें जी, हमने अभी ये 10 पे आकर ए स्कोप एंड टेक्निक फॉर वांट। जी, it doesn't mean that you can now behave just as please and what do you like respect or interest of the other people। ये हमने जवाब दे दिया, हमने सिंपल ऊपर ये लिखा था इसी तरह। इट इज फार मोर डिफिकल्ट देन टू हैव मिलिटरी रिस्पेक्ट फॉर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी, हम देख लेते हैं जी, हमने बिल्कुल अच्छा बी पार्ट हमने तो ये देखिए, सॉरी हम आगे चले गए हैं, तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। हमने वो शॉर्ट करके इधर जो ए है, ये देखिए, हाउ डज नॉट मीन लेसन सेइंग, ये जा रहा है फिक्रा, तो इस तरह अगला भी है, इट इज फार मोर और नेशन बिल्डिंग नी लॉन्ग टर्म डेडिकेशन नॉट जस्ट इमोशनली। तो उसके लिए हम शॉर्ट टर्म में जवाब दे दिए हैं आपको, ठीक है ना। मिलिटेंट क्या होता है जी, कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिलिटेंट सेपरेट नहीं चाहिए, चाहिए असलियत पसंद जंगजुआना है, ठीक है ना, जो उसका फिर हमने लॉन्ग टर्म डेडिकेशन चाहिए हमने लिखा। तो इसी तरह आप देखेंगे ये डिग्निटी ऑफ लेबर, ये सी में, तो ए ये है। फिर अगला पार्ट आप हमने जरा स्किप कर दिया था, लेकिन आप बुक में आपके मौजूद है, इसलिए जवाब एक ही रहेगा। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज हम देखने जा रहे हैं, और राउंड अबाउट 10 ये एमसीक्यूज हैं। होपफुली आपके लिए ये भी आसान होगा, और इसमें हमने आंसर भी दे दिए हैं आपको, फिर उर्दू के साथ कर दिया है, ट्रांसलेशन भी कर दिया बड़ी इजी वे में। तो हमारा मकसद यही है कि असिस्ट करना, ताकि आप हर चीज़ समझते रहें। तो लेट्स गो फॉर इट। देखें, आगे हम अपने इस पे मल्टीपल चॉइस का एमसीक्यू कसीरुल इंतखाब सवाल, व्हाट डज कैद आजम कंग्रेचुलेट द स्टूडेंट फॉर, कहते हैं तो लोगों को किस बात पर मुबारकबाद देते हैं जी, क्या और किस पे देते हैं जी। देखें जी, चॉइसेस हैं। अब मैंने यहाँ पे येलो हाईलाइट कर दिया आंसर को, स्टार्टिंग के बिजनेस करवा शुरू करने पर, विनिंग कंपटीशन मुकाबला जीतने पर, कंप्लीटिंग दियर एजुकेशन तालीम मुकम्मल करने पर, ज्वाइनिंग द आर्मी फौज में शामिल होने पर। नंबर वन क्या होगा, कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन, तालीम पर, क्योंकि कन्वोकेशन होगा तालीम का, ठीक हो गया जी। व्हाट मेजर हिस्टोरिकल इवेंट इज रेफर टू एज ए रेवोल्यूशनरी चेंज इन द स्पीच। ठीक है, रेवोल्यूशनरी में इनकलाबी चेंज, तब्दीली, हिस्टोरिकल तारीखी, रेफर हवाला दिया गया है। तकरीर में किस बड़े तरह की बात को इनकलाबी तब्दीली कहा गया है, फॉर्मेशन ऑफ द यूएन, अक़वाम मुत्तहिदा क्या कहा गया है, नहीं। द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू कहा गया है, नहीं। दूसरी जंग आज़म का नहीं। द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, यस, पाकिस्तान के क्याम के बारे में कहा गया है। हवाला दिया गया है कि ये रिवोल्यूशनरी चेंज था, ठीक है जी बेटे। द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत का नहीं, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन हमने एड्रेस कर लिया, आप नेक्स्ट चलते हैं जी। अकॉर्डिंग टू कहते हैं व्हाट इज ट्रू फ्रीडम नॉट, तो बताया हकीकत क्या नहीं है। ओबिंग द लॉ, कानून की पाबंदी, बिल्कुल नहीं, उन्होंने ऐसा कहा। अच्छा, नेशनल प्राइड, बिल्कुल नहीं कहा। कौमी फखर, यूनिटी, इत्तेहाद, ये तीनों चीजें आपकी फ्रीडम में आती हैं, लेकिन ये लेसास टू डू जगह मनमानी करने का, अपनी मर्जी का, इससे उन्होंने रोका, ये आजादी नहीं है, वो कहते हैं। व्हाट स्पिरिट डज कैट से इज नीडेड नाउ मोर देन बिफोर, कहते हैं कि अब किस जज्बे की पहले से ज्यादा जरूरत है। ठीक है जी, स्पिरिट बना जज्बा। तो क्या जंगी मिलिटेंट चाहिए, नहीं। एडवेंचरस चाहिए, मुहिमजू, नहीं। बागियाना रेबेलस चाहिए, रेबिलियस चाहिए, नहीं। आपने रेबिलियन नहीं बनना, तामीरी, कंस्ट्रक्टिव, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, तामीरी। व्हाट अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म हार्डर देन फाइटिंग फॉर फ्रीडम, कायदे आज़म आजादी के लड़ने से ज्यादा मुश्किल काम क्या है, ठीक है जी। हार्डर क्या है, स्टडिंग हिस्ट्री, तरीका मुताला करना, नो। एहतजाज करना, प्रोटेस्ट, नो। राइटिंग स्पीचेस, तकरीरें करना, नहीं। कंस्ट्रक्टिंग नेशन, कौम की तामीर करना, ठीक हो गया जी। व्हाट ट्रेजेडी इज मेंशन टू शो द अर्ली स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात को जाहिर करने कौन सा साना जिक्र किया गया है, यानी ये मेंशन कौन सा साने का जिक्र किया गया है, ये देखें जी। पहला क्या है, बंगाल फेमाइन, फेमाइन कहा, ये ठीक है ना जी, आप कहा था जाए। तो दूसरा, दूसरा अभी बस स्किप करके आखिरी आखिरी में ये करेक्ट पढ़ते हैं जी। वार विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान था जंग, नहीं। अर्थक्वेक इन कराची, कराची में नहीं। ये पार्टीशन राइट्स इन पंजाब और दिल्ली, पंजाब और दिल्ली में तकसीम के फसादात जो थे वो बहुत बड़ा उन्होंने मेंशन किया था, और यही पाकिस्तान का सबसे बड़े सानियात में शामिल थे, बहुत, क्योंकि वहाँ पे हजारों लाखों अफराद कत्ल कर दिए गए, शहीद हुए, बल्कि हमारे पाकिस्तान के
तो इधर माइग्रेट कर रहे थे, और बहुत बड़ा और अलमिया था जी। हाउ डिड पाकिस्तान रिस्पॉन्ड टू द अर्ली चैलेंजेस इट फेस्ड? ऐसे चैलेंज का सामना कैसे किया, ठीक है जी। हार बाई गिविंग अप, हार मान नहीं, विद फॉरेन हेल्प नहीं, मदद के नहीं हमने की, बाई फार्मिंग न्यू प्रोविंसेस दैट्स नहीं, बाई सर्वाइविंग एंड बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, बर्दाश्त करके और मजबूत होकर, यानी कि आपने मिलके काम किया और मजबूत होकर हम निकले, किसी पर इंसान नहीं किया था। वाई डज कैद आजम एम्फसाइज कंटिन्यूड स्टूडेंट फोकस ऑन स्टडीज? ठीक है ना, हम कहते हैं मुसलसल पढ़ाई पर, कहते हैं तलबा को मुसलसल पढ़ाई पर तवज्जो देने पर क्यों जोर देते हैं? क्योंकि मुसलसल वो कहते हैं पढ़ाई करते रहे, उस पर तवज्जो दें, नंबर एक, नंबर वन। तो बीट अदर नेशन एग्जाम, दूसरे कौमों से बेहतर करने के लिए नहीं, तो मेंटेन यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यूनिवर्सिटी बेहतर रैंकिंग में रखने के लिए नहीं, द टू इम्प्रेस द वाइचर, वाइचर को मुतासर करने के नहीं, देखे जी, टू प्रिपेयर फॉर द रियल चैलेंज ऑफ लाइफ, जिंदगी की हकीकी असल चैलेंज की तैयारी के लिए। तो कहते हैं हमने इसलिए कहा कि आप असल हकीकी चैलेंजेस जो उन्होंने बताए थे, तो उसके लिए तैयार करना होता है जी। नाइन्थ पे पहुंच गए हैं। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डज कैद आजम वार्न स्टूडेंट्स अबाउट? कहते तो लोग किस किस्म के लोग से मतलब खबरदार करते हैं? साइंटिस्ट, साइंसदान नहीं, टीचर्स, साधन नहीं, बिजनेसमैन, ताजर नहीं, फिफ्थ कॉलमनिस्ट जिसे कहा था, एंड सेल्फिश एक्सप्लॉइटर, जरूरी दुश्मन और खुद गर्द फायदा उठाने वाले। ठीक है जी, जो आपके अपना फायदा सोचने वाले लोग होते हैं उन्हें फिफ्थ कॉलमनिस्ट कहते हैं। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास आ गया, व्हाट जॉब सेक्टर डज कैद आजम क्रिटिसाइज स्टूडेंट फॉर परसुइंग ब्लाइंडली? ब्लाइंडली माना अंधाधुंध, बगैर कहीं सोचे समझे। जॉब सेक्टर, जॉब के शोबा, कहते हैं क्रिटिसाइज, तनकीद करा स्टूडेंट्स, यानी कहते हैं तलबों के शोबे को अंधाधुंध बनाने पर तनकीद का निशाना बनाते हैं। टीचिंग, तदरीस नहीं, गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी नौकरी जी हाँ, फार्मिंग जी नहीं, मीडिया नहीं, ये सरकारी नौकरी जो हम करते हैं उस पर उन तरीके का है, उनका टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें और बहुत करें ताकि मुल्क की तरक्की में आप अपना किरदार अदा करें जी। आ गया जी, रीड द गिवन पैसेज एंड, अच्छा ये हमने कर लिया एज यूजुअल, हम देख लेते हैं जी। ये भी हमारा पैराग्राफ अपना ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आ गया वोकेबुलरी एंड ग्रामर, जखीरा अल्फाज और ग्रामर है, जो कंटेक्चुअल क्लूज हैं, जो सियाक सवाब के इशारे हैं। रीड द गिवन पैसेज, वो कहते हैं अंडरलाइन द अनफेमिलियर वर्ड, अनफेमिलियर वर्ड जो है, जो नहीं जाने हुए लाफा, उनको अंडरलाइन करें बाय यूजिंग को टेक्स्ट, ठीक है ना, टू इन्फर देयर मीनिंग। ठीक है ना जी, मेक सेंटेंस यूजिंग द न्यू वर्ड इन योर नोटबुक्स। अब यहाँ पर जो वर्ड ये देखें, इधर हुए हुए भी हैं और इधर पांच हमने लिख भी दिए हैं कि एक है रॉट, ठीक है जी, आगे मैंने नोट्स बनाए हुए, रॉट, हैंकर, ठीक है जी। इसी तरह जो आपको देखें अटैलिक हुए हुए हैं, इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड है, ठीक हो गया, और हमने प्रोग्रेसिवली है, तो इस तरह हमने पांच हैं, इनके मीनिंग फिर इन्फर किए हुए हैं, और उसका फिर हमने उर्दू की ट्रांसलेशन भी की हुई है। तो ये देखें जी, ये पैसेज है, आप तो अगर पढ़ना है तो पढ़ लें पूरा। देयर इज अनदर मैटर दैट आई वुड लाइक टू रेफर टू माय यंग फ्रेंड हियर, अदर टू। अब इन्फर करना होता है टेक्स्ट से, हमने वो करना है, आपको पता है, हमने कॉनोटेशन और डेनोटेशन भी पढ़ रखा है, आपको पता है। तो हमने कॉनोटेशन की तरफ तवज्जो देनी है, डेनोटेशन आपको पता है, नोटेटिव एंड कॉनोटेटिव पढ़ रखे हैं आपने, अगर वरना चले जाएं पिछले लेक्चर्स पढ़े हुए हैं मेरे पास, डिटेल में एक्सरसाइज है फर्स्ट यूनिट की, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। यू हैव बीन फॉलोइंग द रट, ठीक है ना, यू गेट योर डिग्रीज एंड व्हेन यू आर थ्रोन आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक हो गया। ये सारे हमने इसको पढ़ लिया हुआ है टाइम के हवाले से, क्योंकि शॉर्टेज होती है, वीडियो लंबी ज़्यादा नहीं हम बनाते एक लेक्चर में, तो इसलिए आप इसको लिखी हुई बुक पे पढ़ लें, और साथ साथ ये देखें जी, आपके लिए ये हमने ट्रांसलेट करके रखा हुआ है, तो कंप्लीट आप ट्रांसलेशन भी, यहाँ एक और बात जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, ठीक है जी मेरे नौजवान दोस्तों, ये सारी फिर ट्रांसलेशन हुई हुई है, और ट्रांसलेशन वही पहला अक्स किया गया जो लास्ट भी आपने बुक से हमने पढ़ा चुके हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा दोहराना मुनासिब नहीं सकता, टाइम ताकि ज्यादा ना लगे, तो ये आप इस तरह पढ़ चुके हैं। अब मैं असल चीज की तरफ मीनिंग अक्स करना, वो जो पार्ट है उसको समझाने लगा हूँ। देखें ये हैं एदर टू, रट, हैंकर, वेल इक्विप्ड एंड प्रोग्रेसिवली, इनमें से हम मैंने हाईलाइट किए हुए थे ओवर येलो से, ठीक है जी, आपने देखे होंगे। तो उधर वो अटैलिक थे, यहाँ येलो मैंने कर दिए थे। तो ये देखें जी, ये हिदर टू होता है, ये देखें इनफर्ड मीनिंग क्या है, अनटिल नाउ, अप टू दिस टाइम, ताहल अब तक। अच्छा, अब उसका सेंटेंस भी बनाना था, हिदर टू अब तक, आई हैड नेवर थॉट अबाउट चूजिंग करियर इन साइंस, अब तक मैंने कभी साइंस में करियर के बारे में नहीं सोचा था। क्लियर हो गया जी, आपको क्लियर हो गया होगा। आप दूसरा मीनिंग देखते हैं, वाइल्ड है उसी तरह,
रट है जो ए फिक्स अनचेंजिंग रूट और पैटर्न, एक ही रास्ते पे चलना, एक ही पैटर्न, एक ही तरतीब से, एक रिवायती या पुरानी रवैश। ये बस स्टक, रुका होना, द सेम रट ऑफ वर्किंग एंड स्लीपिंग। यानी कि एक ही रवैश, पुरानी रवैश में फंसा हुआ था। कोई बंदा बस सोता है या काम करता है, बस वही पुरानी रवैश है, तो उसको रट कहते हैं, पुरानी रूटीन है, या पुराना रास्ता भी कह सकते हैं। हैंकर है शिद्दत से ख्वाहिश, टू स्ट्रांगली डिजायर, लॉन्ग फॉर ख्वाहिश करना समथिंग। मेनी स्टूडेंट्स हैंकर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर ग्रेजुएशन, बहुत से पूरा ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी की शरीर ख्वाहिश रखते हैं। आजकल जरा कम हो रहा है ये, क्योंकि नौकरियां तो है नहीं सरकारी, लेकिन फिर भी हमारा माइंडसेट मौजूद है कि सरकारी बस नौकरी हो जाए। तो इसलिए ये माइंडसेट कह दिया था 48 में, कितने अर्सा पहले हमें बता के गए थे कि 77 साल पहले। वेल इक्विप्ड क्या होता है? अच्छी तरह तैयार, ये लाए सुना, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड विद राइट टूल्स और नॉलेज। टूल्स बना कोई भी, यानी कि टेक्निकल स्किल से हमें तैयार होना। द न्यू लैब इज वेल इक्विप्ड, ठीक है, नई तजर्बागाह जदीद साइंसी तहकीक के लिए अच्छी तरह लैस है। फॉर मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, लैब में बहुत से तजर्बे के लिए आलात पड़े होते हैं, आले। तो टूल्स का मतलब ही आलात है। प्रोग्रेसिवली, आहिस्ता आहिस्ता, बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता, इंक्रीजिंगली, बढ़ती हुई, स्टेप बाई स्टेप, एक एक, हर कॉन्फ्रेंस इंप्रूव प्रोग्रेसिवली, ठीक है ना। तो हर अवामी तकरीर के साथ बड़ा बतदरीज बेहतर हो गया, विद ईच पब्लिक स्पीच, ठीक है जी। ये हमने ये भी क्लियर कर लिया। तो नेक्स्ट है जी वर्ल्ड पैटर्न, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये जी हमने कर लिया है ये, और ये आ गया वर्ल्ड पैटर्न, ठीक है, उसकी तरतीब, वर्ल्ड की तरतीब। तो अभी हम ये करने लगे हैं, लेट्स सी क्या इसमें है, हम देख लेते हैं। नोट्स में भी लिखे हुए हैं, फिर हम इनके हिसाब से फिर इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो ये आप साथ साथ देखते रहें, बुक को भी देखते रहें, सेम है। सम वर्ड्स कैन चेंज फ्रॉम फॉर्म टू कन्वे डिफरेंट मीनिंग और फंक्शन, ठीक है जी। इन अदर वर्ड, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ड चेंजेस इट्स मीनिंग एंड फंक्शन इन सेंटेंस। कुछ चीजें वो कहते हैं जूं जूं, देखे इसका इसका लबे लुबाव ये है, बाकी आप पढ़ सकते हैं, बुक में दी गई है कि वर्ड जूं ही हमने लिखते हैं, तो आपको पढ़ा होगा कि एक फॉर्म वर्ब बनता है, नाउन बनता है, एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव तो एडवर्ब बनता है, तो उसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं ना। ये देखें, इनफॉर्मल जैसे एग्जांपल है, वर्ब है टू गिव समवन फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, किसी को इन्फॉर्मेशन मालूमात देना। दे इन्फॉर्म अस अबाउट द कंपटीशन, यहाँ पे वर्ब है, उन्होंने मुकाबले में मुतालिक बताया। इन्फॉर्मेशन नाउन है, फैक्ट्स आर डिटेल्स अबाउट समथिंग, किसी चीज के मतलब हकायक या तफसील बताना। आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर देखें नाउन बन गया है, वो इन्फॉर्म था, मालूमात चाहिए बिफोर मेकिंग, फैसला करने से पहले मुझे मजीद मालूमात की जरूरत है। इंफॉर्मेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग यूजफुल, इंटरेस्टिंग, यूजफुल मुफीद या इंटरेस्टिंग, दिलचस्प मालूमात बताना। ये देखें इंफॉर्मेटिवली क्या बन, ब्रोशर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। ब्रोशर क्या होता है? किताबचा छोटा, मालूमाती, बहुत मालूमाती था। इंफॉर्मेटिवली आगे एडवर्ब है जिसे मुतल्लिक फिर इन वे दैट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, तरीका जिसमें बहुत ज्यादा मालूमात हो। माई न्यू कुलीग एक्सप्लेन टू बी, मेरे नए कुलीग ने, साथी ने मुझे बताया इंफॉर्मेटिवली, बड़े बहुत ज्यादा तफसील से, ठीक है, यूजफुल। हाउ द प्रोसेस वर्क, ये प्रोसेस किस तरह काम करता है, कि मुझे बड़े मालूमाती अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में, ठीक है ना, बहुत सी इंफॉर्मेटिव वहाँ में बताया। ठीक है जी। अब हमने ये मैंने उर्दू उसका सबका ट्रांसलेट कर लिया है। फ्यूचर में इंशाल्लाह ये भी आपके लिए अवेलेबल होगा, कि जो बच्चे इंग्लिश में वीक हैं तो वो, उर्दू भी मैंने ट्रांसलेशन हर एक की हुई है, यहाँ भी कर दी है। ये उसी की जो पैराग्राफ हम वो पढ़ चुके हैं। तो अब हम खाली जो अपनी फिल इन द ब्लैंक्स है वो करते जाते हैं, और साथ साथ देखें फिर मैंने इसका भी ट्रांसलेशन कर दिया है। यूजिंग फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह पर यूजिंग करेक्ट फॉर्म द वर्ड इन द ब्रैकेट्स। अब क्या, कहाँ पे हमने वर्ब लगाना है, कहाँ पे नाउन लगाना है, तो आइए मिलके करते हैं। कहते आजम इम्फसाइज, कहते जोर ज्यादा, नीड फॉर ए, और ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ये डैश है जो है अच्छा, एंड यूनाइटेड नेशन। तो क्या होगा जी? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी, ठीक है ना। और अब क्या होता है, एक होता है मुनज्जम, एक होता है डिसिप्लिन। ये वर्ब है, डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिनरी, ठीक है जी। आपके सामने डिसिप्लिन होगा, एक फॉर डिसिप्लिन, यानी कि एक नाउन की इस तरफ इशारा कर रहे हैं, मुनज्जम, ठीक है ना। एंड ए यूनाइटेड, ये देखिए आपको इधर भी आइडिया होगा, यहाँ यूनाइटेड है तो यहाँ पे डिसिप्लिन आना चाहिए, डिसिप्लिनरी नहीं, ठीक है ना, एंड डिसिप्लिन भी नहीं, ठीक है, डिसिप्लिन। तो इसलिए करेक्ट आंसर है डिसिप्लिन। आज इसी तरह आफ्टर इंडिया में पाकिस्तान हैड टू ओवरकम मैनी, ठीक है ना। अब चैलेंजेस हैं, इन आज़ादी के बाद पाकिस्तान को हैड टू करना पड़ी, हैड टू है इस्तेमाल ज्यादा मजबूरी में, ओवरकम यानी कि जरूरतन, मजबूरन, ये हैड टू लगाते हैं। ओवरकम गालिब आना, काबू पाना। मैनी
ठीक है, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी का भी, ठीक है ना। अब क्या है, इकोनॉमिक्स आ गया, मुआशी, मुआशी, ठीक है जी, मुआशी चैलेंजेस। क्लियर हो गया जी। इसी द स्टूडेंट should not be penalized by limited jobs options in government. डिमोरलाइज माने हौसला हारना, डिमोरलाइजिंग हौसले हारने, और डिमोरलाइज हौसला हारा हुआ, ठीक है ना। शुड नॉट बी डिमोरलाइज्ड, ठीक है ना, डिमोरलाइज्ड, ये आएगा, हारे हुए हौसले, ठीक है जी। द बर्थ ऑफ पाकिस्तान वाज ए मूवमेंट इन हिस्ट्री, रेवोल्यूशनरी, इनकलाबी। अगर इनकलाबी था ना, रेवोल्यूशन, इनकलाब होता है, रेवोल्यूशनाइज, इनकलाब, इनकलाब शुदा, इस तरह नहीं, इनकलाबी, ठीक है जी। ये मूवमेंट इन हिस्ट्री, तारीख में। क्लियर हो गया जी। अच्छा, पहले तरीके नीचे उर्दू तर्जमा दिया गया बड़ा आसानी से। इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टे, आगे देखें जी, टू द डेवलपमेंट्स अराउंड द स्टेट, रियासत के दौरान पेशा पर चौकस रहना चाहिए, विजिलेंट आएगा, टू स्टे विजिलेंट, चौकस, विजिलेंस नहीं, विजिलेंट, विजिलेंटली, चौकस कौन से नहीं, विजिलेंट, सिंपल, चौकस, ठीक है जी ना। अब जी आ गया है हमारा आज का लास्ट, हमारा, हाँ, इसके वाले से लेक्चर का। तो हम देख लेते हैं जी, पहले बुक की तरफ चलते हैं। ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए हैं, ये देखें जी, यहाँ पे डिमोरलाइजिंग, विजिलेंस, ठीक हो गया जी। अब देखें जी, अब डिक्शनरी और थिसॉरस। थिसॉरस क्या है, डिक्शनरी आपको पता है, मीनिंग देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन देते हैं, देखते हैं। थिसॉरस की भी यहाँ पे डेफिनेशन बताएगी, सिनोनिम, एंटोनिम्स निम्स देखते हैं। और ग्लोसरी हमने लुगत देखा है, एक छोटी डिक्शनरी जो हमेशा एक मखसूस टॉपिक के लिए मीनिंग लिखे जाते हैं, जो ऊपर हम ग्लोसरी पढ़ चुके हैं। तो इन चीज़ों का उम्मीद है आपको क्लियर है। तो आइए हम अपने नोट्स पे चलते हैं, तो देख लेते हैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा गया है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए डिक्शनरी, वो कहते हैं इधर प्रिंट और डिजिटल। प्रिंट, डिजिटल क्या है, जो हमारे मोबाइल कंप्यूटरों में मौजूद होती है आजकल। डिक्शनरी प्रिंट मानी जो आमतौर पर पुरानी मिलती थी, जिसको प्रिंट किया होता था, या किताब की सूरत में थी। ए यूज टू एक्सप्लोर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, पहलू ऑफ वर्ड फ्रॉम स्टोरी, स्टोरी से लफ्ज के मुख्तलिफ पहलू के मुतालिक वो बताता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड डीपन योर नॉलेज, यानी कि हेल्प करता है ना, डीपन नॉलेज, यानी कि गहराई में आपका नॉलेज का पता लगा, डीपन योर नॉलेज, इल्म को गहराई में होता है आप लैंग्वेज किसी भी जबान का। तो सारस क्या होता है जी, इज यूज, इधर प्रिंट इज यूज टू फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एंटोनिम्स बना मुतजाद, और सिनोनिम्स बना मुतरादिफ, हम एक जैसे मतलब मिलते जुलते, फॉर वर्ड। इट हेल्प टू एक्सपैंड और योर वोकेबुलरी, ये वोकेबुलरी बताता है, वो इल्म बताता है, तो ये वोकेबुलरी है, जखीरा अल्फाज, एंड फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट मुनासिब तरीन वर्ड लफ्ज फॉर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, या सियाक सभा के लिए। तो एक एग्जांपल हमने ली हुई है, तो आगे हमने वर्ड्स भी चूज करने हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। तो ये देखें जी, ये लफ्ज है डिंजी, 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 देखें अब प्रोनाउंस किस तरह करेंगे, ये सामने डी एन, और ये वाला डी जेड इकट्ठे मिलता है तो जीम की आवाज देता है, डिंजी। तो प्रोनाउंस लास्ट, एक लास्ट टाइम भी मैंने कहीं आपको पढ़ाया था, तो डिंजी इस तरह लिखते हैं। जो आईपी इंटरनेशनल फोनेटिक्स एसोसिएशन है ना, इंडिया अल्फाबेट्स को मेंटेन करता है, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं इस चीज़ के, वो आराम से किसी भी जबान के, क्योंकि स्टैंडर्ड वे में ये सिंबल मौजूद हैं, जो ही उनको लिख दिया जाएगा वो पढ़ लेंगे कोई वर्ड किस तरह अदा करते हैं। तो इससे बड़ा आसानी होता है लर्निंग में, अगर कोई एक्सपर्ट लेवल पे सीखे तो। मीनिंग, डार्क एंड डर्टी, डार्क मानी अंधेरा, डर्टी गंदा, लेकिन ब्राइटनेस जिसकी चमक कम हो या फ्रेशनेस कम हो। अब वो मीनिंग ये हो गया। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स क्या है इसके, डल, ठीक है ना, यानी कि मध्यम भी कह सकते हैं, डल वैसे बेवकूफ भी होता है। शेबी किस्म का, खस्ता हालत वाला, पुराना। ग्रेमी, ठीक है, गंदा मैला, ये फैलती मजा गंदा मैला ही होता है। और इसका एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, ब्राइट, चमकदार, इसे कहते हैं क्लीन, साफ सुथरा, रेडी, स्पार्कल, चमकता हुआ। तो ये मीनिंग आपको सामने है। यूज डिक्शनरी, वो कहते हैं डिक्शनरी यूज करो, आर थिसॉरस टू एक्सप्लोर द फॉलोइंग एक्सप्रेस द वर्ड्स। अब फॉलोइंग एस्पेक्ट, इसी तरह वर्ड्स हमने उसके फाइंड करने हैं। ये देखें, ये मैंने पूरा वही वाला उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दिया है। अगर आप देख सकते हैं, जिन बच्चों को इंग्लिश बहुत वीक है तो वो इनसे भी मुस्तफीद हो सकते हैं जी। ये दिए गए हैं बुक के मुताबिक 5 वर्ड्स, ठीक है ना जी, 5 वर्ड्स। मैं अभी, सॉरी, मैं आपको अभी कॉन्टेक्स्ट में सीधा ले गया हूँ, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह एंड में कॉन्टेक्स्ट भी अगर करना चाहे, मुझसे रब्ता करना चाहे, तो उसके लिए ईमेल और व्हाट्सएप दूंगा। ये देखिए, ये वर्ड है, इनकम्बेंट, इम्प्लीकेशन, प्रेडेसेसर, थॉर्टिव एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है ना।
अब राइट सेंटेंस यूजिंग द अबव गिवन वर्ड इन योर नोटबुक। ठीक है जी, आपने सेंटेंस भी लिखना है और उनके ये भी लिखने हैं। तो हम देख लेते हैं जी आज क्या क्या है हमारे पास। ठीक है जी, ये देख, आप देखिए जी, इनकम्बेंट। ठीक है, इनकम्बेंट में अब आपने देखा होगा कि जिसका लाजमी होता है, तो हमने बनाया हुआ है, तो सामने देख लेते हैं। ये देख, इनकम्बेंट है प्रोनाउंसिएशन। ये किस तरह हम पढ़ते हैं, इनकम्बेंट, ए पर्सन करंटली होल्डिंग ए पोजीशन और ऑफिस। ये नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। सर्वनाम्स क्या है, होल्डर, अकोपेंट, करंट। ठीक है ना जी, हमने आप एंटोनिम सक्सेसर चले जाए, मौजूदा ओहदेदार लाजमी। ठीक है ना, तो आपके सामने है सर्वनाम्स, ये है इम्प्लीकेशन, ये है आपका प्रोनाउंसिएशन, और पॉसिबल इफेक्ट्स और रिजल्ट जो होते हैं ना, बताए नाउन हो क्या होता है, ये कंसिक्वेंसेज या इफेक्ट्स आ सकते हैं। काजेज, ओरिजिन क्या है इसका। ठीक है जी, इसी तरह आप देखते जाएं जी, वर्ल्ड है, प्रेडिसेसर्स क्या है, प्रेडिसेसर्स सदर्स क्या है देख लें। पीपल हु हेल्ड ए पोजीशन बिफोर समवन एल्स, नाउन है, प्लूरल फॉर्म है। फॉर रनर, यानी कि आपके पीछे पहले वाले लोग जो है ना, एंसेस्टर्स। और सक्सेसर, आने वाले लोग। थॉर्टेड क्या है जी, ये थॉर्टेड, ये थे की आवाज, ये वाला सिंबल देता है जो आप प्रोनाउंसिएशन फॉर्म में लिखते हैं ना, आईपीए फॉर्म में, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स फॉर्म में। परमिटेड समवन फ्रॉम द अकम्प्लिशिंग समथिंग, वर्ब पास्ट टेंस है, साफ दूसरी फॉर्म है। हिंडर्ड, रुकावट, फर्ड क्या नाकाम बनाया, और ब्लॉक्ड, हेल्प, असिस्टेंट, इसको लट हो जाता है, एंटोनिम हो गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है जी, रिहेबिलिटेशन है, द एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग समवन टू हेल्थ आर नॉर्मल लाइफ। ठीक है ना, किसी की सेहत को बहाली करना या नॉर्मल हालत में ले आना। नाउन है, रिकवरी, रिस्टोरेशन है। रिहेबिलिटेशन मतलब है जो हमने किया है, नेग्लेक्ट, अबेंडनमेंट है, यानी कि जिसका नजरअंदाज करना या उसकी यू करना। तो ये तक हमने आज किया, लेकिन आखिरी जो पार्ट है ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ इस वक्त, इंशाल्लाह। ये पांचों का आप जाकर आराम से मीनिंग की मदद से चलो आप इस वीडियो में असाइनमेंट समझ लें। राइट सेशन टू यूज अबव गिवन वर्ड जो है, अपने हिसाब से आप जाकर इस पे नोटबुक में ये पांच के आप सेंटेंस लिखें, और हो सके तो कमेंट्स में शेयर कर दें कि जी मैंने खुद लिखे हैं। कोई आप हाँ हाँ, अगर गौर से लेक्चर को देख रहे हैं तो माशाल्लाह मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किस्म का, कि ये सब समझ आ गई है, और आप आराम से खुद ही आप बना सकते हैं ये अपने बगैर डिस्कस किए या नेट पे सपोर्ट लिए। इनकम्बेंट और इम्प्लीकेशन, प्रेडिसेसर, थवार्टेड, रिहेबिलिटेशन, इनके सेंटेंस में खुद बना सकता हूँ। तो आप बना के भेज दीजिए, और दूसरों कमेंट्स में भी दे सकते हैं मुझे व्हाट्सएप में अभी, और ईमेल भी दे सकते हैं, उस पर भेज सकेंगे कि मैंने खुद क्या किया है। तो मुझे खुशी होगी कि आप पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ इन लेक्चर से फायदा मिल रहा है। अगर फिर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन सेंटेंसेस स्टार्ट करूंगा, और फिर हम आगे इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, इस एक्सरसाइज को। तो आज के लिए इतना था, लेकिन जाने से पहले आपको कॉन्टैक्ट्स, वादे के मुताबिक ये देखेंगे, कॉन्टैक्ट अस bukhariBits@gmail.com, मोबाइल नंबर ये है, और ये हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर यूज हो रहा है, और नीचे भी है, लेकिन ऑप्शनल है, अभी हम इस पे वीडियो ला वो कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, बैकअप इस पे भी हमने किया हुआ है, कभी जरूरत पड़ी तो। बहरहाल ये था हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक इजाजत, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।